अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सवालात करने हैं वो है क्लॉक प्रॉब्लम के हवाले से। हम इन सवालात को करने से पहले कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे। ये मैंने कुछ फार्मूला वगैरह लिखे हैं, तो आप पहले इनको समझ लें तो तभी ये सवाल हम इजीली हल कर सकते हैं। मैंने एक फार्मूला बनाया है 30-11/2 या 30-5.5। जो 5.5 है, ये 11/2 को अगर तकसीम करें तो ये हमारे पास बनता है। तो ये जो 30 है ये है घंटे को ज़ाहिर करता है, और जो 11/2 है ये मिनट को ज़ाहिर करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने फार्मूला बनाया किस तरह है, तो ये किस तरह, ये जो 30 डिग्री है ये किस तरह बनता है, ये आप पढ़ लें। एक घड़ी गोल दायरे या सर्कल की तरह होती है, और एक सर्कल के एंगल्स का मजमूआ 360 डिग्री के बराबर है। तो एक घंटे का अगर हमने एंगल निकालना है तो किस तरह निकालेंगे? 360 डिग्री ओवर 12 ओवर जितना भी सर्कल होता है उसके एंगल कितने होते हैं? 360। कुल मतलब एक घड़ी का जो वो भी गोल होती है तो उसके एंगल होगा 360। अगर हमने एक घंटे का एंगल निकालना है, एक सुई मतलब 1 से 2 तक आती तो उसका एंगल निकालना है, तो 12 कुल घंटे होते हैं एक घड़ी में, तो 12 पे तकसीम करेंगे तो एक घंटे का हमारा कितना एंगल आ गया? 30 डिग्री। तो ये हमारे पास फार्मूले में ये 30 आ गया घंटे के लिए। अभी हमने मिनटों का निकालना है, तो मिनटों का इधर हमने क्या निकाला है? 11/2। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह बनाया है, ये मैंने लिख दिया है। अब देखें 11/2 या 5.5 किस तरह है, क्योंकि 11/2 मिनट को ज़ाहिर करता है। जब मिनट वाली सुई घूमती है तो साथ थोड़ी सी घंटे वाली सुई भी घूमती है, तो मिनट वाली सुई के एंगल से घंटे वाली सुई के एंगल निकाल दें तो हमारे पास मिनट वाली सुई का असल एंगल आ जाएगा। अभी देखें, एक मिनट में मिनट वाली जो सुई का एंगल है वो देखिए, मिनट वाली सुई का एंगल हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि 360 डिग्री तो कुल एक घड़ी का एंगल हो गया, कुल एंगल्स का मजमूआ। तो हमने एक मिनट का निकालना है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो पहले हमने घंटे का निकाला था तो 12 पे तकसीम किया था। अभी हमने मिनट का निकालना है तो 60 पे करेंगे। तो 60 पे करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 6 डिग्री, 6 आ गया। अभी घंटे वाली सुई का एक मिनट में एंगल, ये तो मिनट वाली सुई तो एक मिनट में काफ़ी आगे घूम जाती है ना, तो जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में थोड़ा सा चलेगी। तो उसका किस तरह हमने चेक किया? पीछे हमने एक घंटे का निकाल लिया था 30 डिग्री, पहले ही निकाल लिया। अभी एक मिनट में उस घंटे वाली का निकालना है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इस घंटे की निकालने के लिए ये हमारे पास आ गया 0.5। अभी हम चूंकि मिनट वाला जो फार्मूला बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो मिनट वाली है ना उसमें से जो घंटे वाली थोड़ी सी घूमी वो माइनस कर देंगे। 6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू, ये हमारे, अगर हम 6 से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर बचता है? 5.5। इसको हमने अपने हिसाब से ये लिख लिया 11/2। अगर इसको 11 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास यही आंसर बनता है। तो हम अपना जो सवालात हमने हल करने उनको इजी तरीके से हल करने के लिए उसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो ताकि ये हमें आसानी हो। ये मैंने आगे ये टाइम पीस का वो तरीकेकार जो ऊपर मैंने आपको बताया वही बताया नीचे, कि एक घंटे से दूसरे घंटे तक ये जो मिनट वाली सुई है ये इतना घूमती है, इसमें से ये इतने से इतने 5 मिनट होती हैं। तो एक मतलब इधर 12 बज के 5 मिनट हो गए हैं इस सुई पे,
तो ये अगर इस जगह पे आएगी तो 12:06 हो जाएंगे। तो ये 1 मिनट का जो एंगल है ना वो हमारा एक बड़ी सुई का वो आया है 6 डिग्री का। अभी इसी तरह ये आप देखें कि घंटे वाली का अभी तकरीबन हो गए हैं 2:20। तो मिनट वाली सुई तो ज़्यादा तेज़ घूमती, जो घंटे वाली सुई वो थोड़ा सा घूमेगी। 2 घंटे से 3 घंटे तक आने के लिए 1-1 मिनट अगर करे वो तो काफ़ी ये छोटे छोटे नुक्ते बन जाएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा करीब लगाए। तो ये जो छोटी सुई का एंगल है ना, घंटे वाली सुई का एंगल वो बहुत थोड़ा सा बनता है। तो ये जो एंगल इधर से इधर तक बना है ना तो वो बना 0.5 डिग्री घंटे वाली सुई का एंगल। तो हमने मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई का एंगल निकाल दिया तो हमारे पास जो आंसर बचा था वो 11/2 बना था। तो एक्चुअल जो हमारा फार्मूला तैयार हो गया वो ये बना है 30 - 11/2। तो अभी हमें जो सवाल है ना वो बहुत इजी हो जाएंगे समझने के लिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 करवाता हूँ। हमारे पास अभी सवाल नंबर 1 है, उसने हमें टाइम दिया है 2:50 हो गए हैं। फाइंड द एंगल गिवन टाइम। इधर ये 2:50 हो गए। उसने कहा कि ये एंगल कितने का बन रहा है जो। तो हमने एंगल को जो फाइंड करना है वो हम क्या करेंगे, 2:50 है तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला वो है 30 - 11/2। तो घंटे को घंटे के साथ ज़रब कर देंगे, 50 मिनट को मिनट के साथ ज़रब कर देंगे, बाकी तरतीब वही रहेगी। ये क्या बनेगा हमारे पास 30 ज़रब 2 माइनस वैसे ही 11/2 ज़रब ये हमारे पास ये क्या है 50 मिनट है। तो इसको कट कर दें, 2 एकम 2 ये 25 बन गया। ये क्या बन जाएगा 60, 2 0 0 3 2 6 60 माइनस 25 को अगर हम 11 से ज़रब दें तो ये हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा। हम इसको ज़रब कर लेते हैं 25 ज़रब 11, 5 एकम 5 2 एकम 2 5 एकम 5 2 एकम 2 5 और 2 7 और ये 275। अभी 275 से 60 निकाल दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 215। ये माइनस का आया, इधर माइनस का आ जाएगा प्लस का, वो आपने वो मैटर नहीं रखता कि 50 माइनस का आया या प्लस का आया। तो सिंपल हमारे पास जो एंगल बना है वो 215 डिग्री का बना है। यही हमारा एक्चुअल आंसर है। अभी सवाल नंबर 2 हमारे पास है, वो कह रहा है कि 3:15 सीन इन द इमेज ऑफ क्लॉक इन द मिरर व्हाट वुड बी द राइट टाइम। वो कह रहा है कि ये टाइम पीस लगा हुआ है और इसमें 3:15 हो चुके हैं और इधर एक शीशा लगा हुआ है, उसमें वो टाइम कितना दिखाई देगा। तो हमने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास कुल हैं 12 घंटे। तो चूंकि 12 घंटे जो होते हैं जब 12 बजते हैं तो उसमें एंगल होता है 0 का। तो हम 12 को निकाल देंगे तो हमारे पास जो घंटे हैं वो असल हैं एंगल वाले वो 11 हैं। और अभी जो मिनट है हमारे पास वो कुल हैं 60। ये हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है इस सवाल को हल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, घंटे से घंटे निकाल देंगे, मिनट से मिनट निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वही आएगा। अभी 3:15 है तो इधर है 11:60। ये आपने एक चीज़ याद रखनी, इसमें से हमेशा वो माइनस करना है तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वही आएगा। इधर से 3 निकाल लें, इधर से 15, 3:15। अभी 11 से 3 निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बनता है 11 से 3 निकालें 8 3 11 और 60 से 15 निकालें तो 45।
तो हमारे पास जो आंसर बना वो है 8:45। यानी कि वो कह रहा है कि अगर शीशे में हम चेक करें ना तो हमको कितना दिखाई देगा 8:45। ये हम बनाते हैं एक 12 3 6 9 1 2 इधर 4 5 7 8 10 11। उसने कितना बताया 8:45। यानी कि ये 45 हो गया और 8 बज के ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर 9 बजने वाले होंगे। मतलब 8:45 तो ज़ाहिर बात है 15 मिनट बाद 9 बज जाएंगे। तो ये देखें, आपको वैसे भी चीज़ नज़र आ रही होगी, शीशे में अक्सर आप देखते हैं तो इसी तरह नज़र आता है। इस तरह टाइम जो राइट तरफ दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। तो ये इस तरह लग रहा है जैसे 8:45 हुए हैं। तो यही हमारा आंसर है। अभी हमारे पास सवाल नंबर 3 है, वो भी इसी तरह के 11:40 हो गए हैं। तो अगर हम उसको मिरर शीशे में देखें तो उधर कितने बजे होंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने बनाया हुआ है वो है 11:60। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे 11:40। तो ये 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 20। माइनस करें तो 20। अभी 0 बज के तो 20 होते नहीं कभी भी। तो आपने इसको क्या अपने ज़हन में रखना है, ये 0 का आपने 12 कंसीडर करना है। हमेशा जब 0 आए इधर लेफ्ट की तरफ तो 12 बनता है। तो ये 20, इधर कभी 0 आएगी नहीं, क्योंकि वो कभी भी आपको ये नहीं देगा कि 11:60 हो गए हैं। यानी कि 11:60 का मतलब तो यही बनेगा ना कि 12 बज गए हैं। तो अगर 12 इसमें से करेंगे तो मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं तो उसमें आपको सही पता चलेगा। ये सवाल नंबर आप 4 देखें, इसमें उसने क्या बताया हुआ कि 12:10। तो हमारे पास फार्मूला क्या है 11:60। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे 12:10। तो ये क्या बन जाएगा 11 से 12 नहीं निकलते, तो 12 से 11 निकालने क्या बनता है, 1 माइनस का 1 बनेगा रेशियो। 60 से 10 निकालें तो क्या बनेगा 50। ये माइनस को छोड़ दिया करें इन सवालों में। तो हमारे पास जो आंसर है ना वो है आया है कि हमें शीशे में 1:50 दिखाई देंगे। ये जो इधर वैसे हम एक्चुअल अगर देखें तो वो 12:10 होते हैं। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आपने इनको इसी तरह ही हल करना है। तो जिस तरह अभी आपने हमारी वीडियो देखी है इसी तरह हमने ये पीपीएससी के हवाले से जितने भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो वगैरह को, उनको 1 बाय 1 इसी तरह सॉल्व किया ट्रिक के साथ। ये मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आप ये चेक करें। रेशियो से लेके ये 17 हेडिंग्स मैंने लिखी हैं, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूं। ये क्लॉक प्रॉब्लम तक, जो हमारा जो लास्ट था वो था क्लॉक प्रॉब्लम। अभी हमारी जो लास्ट वीडियो वो बन चुकी है। ये 17 तरीके, इसमें हर तरह का सवाल है, प्रॉफिट है, लॉस है, सारे हर सवाल है इसमें। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप जो पीपीएससी की मैथ है वो हमने सारी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द सबलाइम एकेडमी, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। इसमें हमने ये जो मैथ का जितना भी पोर्शन है वो सोल्व करके वो हल करके वो अपलोड कर दिया। तो अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि पीपीएससी एग्ज़ाम को आपने अगर टॉप करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, और मेरिट पे पूरा उतरना है तो आप किस तरह इसको कवर करेंगे।
तो आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।